गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी लेखन की परंपरा की शुरुआत जो हिंदी साहित्य लेखन का पहला जो ग्रंथ मिलता है वो गारसा द तासी द्वारा फ्रेंच भाषा में लिखा गया। गारसा द तासी द्वारा जो इतिहास लिखा गया है, इस्तवार द लालिताई वेंद्रई हिंदुस्तानी 1839 इसमें फ्रेंच भाषा में लिखा गया, जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1889 इसमें लिखा गया। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1889 में लिखा गया। उसके बाद हिंदी भाषा में या हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ जो था वो ठाकुर शिव सी सेंगर द्वारा लिखा गया। और इन्होंने जो किताब लिखा है बिल्कुल उनके नाम से मिलता जुलता है, शिव सी सरोज। शिव सी सरोज 1883 ईस्वी में लिखा गया। कई बार पूछता है ईस्वी पूछता है, ईस्वी में 1883 ईस्वी में। और क्या लिखे वो उन्होंने हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास लिखे थे? शिव सी सरोज लिखे। शिव सी सेंगर ने शिव सी सरोज नामक हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास था। इसका पहले का जो इतिहास लिखा गया था एक फ्रेंच में लिखा गया था, एक अंग्रेजी में लिखा गया था। और मिश्र बंधु जो है उन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जिसको मिश्र बंधु विनोद के नाम से जाना जाता है। मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद लिखा जो 1913 में लिखा गया। जबकि इससे ऊपर के जितने भी मिश्र बंधु विनोद ने जो इतिहास लिखा है हिंदी साहित्य का वो 3 भाग में है। 3 भाग में है। पहला भाग 1913 में और मैंने 3 भाग 1913 में लिखा गया। 1, 2, 3 भाग 1913 में भी लिखा गया, जबकि चौथा भाग 1934 में लिखा गया। मिश्र बंधु विनोद ने मिश्र बंधु विनोद लिखा, जैसा नाम है वैसा मिश्र बंधु विनोद लिखे और 3 भाग 1913 में, जबकि चौथा भाग 1934 में लिखा गया। इस तरह से हम देखते हैं कि ऊपर के जो 4 हिंदी साहित्य लिखे गए उसमें पहली बार जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिंदी साहित्य को बिल्कुल आधुनिक ढंग देने का प्रयास किया गया। लेकिन उसके बाद ऊपर के चारों हिंदी साहित्य के इतिहास को पूरी तरह से तार्किक और मनोवैज्ञानिक और आधुनिक ढंग से लिखने का प्रयास रामचंद्र शुक्ल ने किया। और उनका लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास जो है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में 1929 में मैंने इसको लिखा गया। यानी रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा। अब आइए राहुल संकीर्तायन ने भी लिखा जिसको हिंदी काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। हिंदी काव्य धारा अगर पूछिए किसका लिखा गया है तो राहुल संकीर्तायन द्वारा लिखा गया। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। उनके इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य का ग्रंथ का नाम पूछे तो आप सीधे उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसका लिखा गया है? या तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और इन्होंने एक और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है जिसको हिंदी साहित्य की भूमिका। आप ध्यान रखें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह पुस्तक रामचंद्र शुक्ल की किताब के नाम, मिश्र बंधु विनोद की, शिव सी सरोज की, गारसा द तासी और जॉर्ज ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के 2 किताब लिखे हैं जिसमें हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तो इसमें हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, जबकि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास
राम कुमार वर्मा ने लिखा। राम कुमार वर्मा ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। जबकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत वाला अगर बात आ जाए तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आलोचना वाला बात आ जाए तो राम कुमार वर्मा, यदि काव्य धारा वाली बात आ जाए तो राहुल संकीर्तन, उद्भव विकास और भूमिका वाली कोई भी अगर ग्रंथ अगर लिखा हुआ मिल जाए तो उसको हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी टिक करेंगे। यदि मिश्र बंधु विनोद है तो जैसा नाम है उनको टिक कर सकते हैं। यदि हिंदी शिव सी सरोज है तो शिव सी सेंगर हो जाएंगे। और जॉर्ज ग्रियर्सन को मॉडर्न वर्नाकुलर है तो समझिए कि जॉर्ज ग्रियर्सन का है। और इस्तवार बल्ला लित्यूर है तो आप उसको घर्षण तासी का प्रतीक लगा सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है कुछ महत्वपूर्ण इतिहास लिखा है। इसमें से एक और लोग हैं जैसे बच्चन सिंह का, उनका भी पूछता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? तो बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। और एक नामवर सिंह का ये इतिहास मिलता है, उसमें आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां किसका लिखा गया है? तो नामवर सिंह का है। राम स्वरूप चतुर्वेदी का लिखा गया है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास वाला आ जाए तो राम स्वरूप चतुर्वेदी। प्रवृत्तियां, साहित्य की प्रवृत्ति आ जाए तो नामवर सिंह। और दूसरा इतिहास पूछे तो बच्चन सिंह। और राम कुमार वर्मा का पूछे तो आलोचनात्मक इतिहास। हजारी प्रसाद का पूछे तो हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका। और रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पूछे तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में लिखा गया। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण लेखकों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। धन्यवाद।